मीडिया मैप के जनसंवाद के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर शिवाजी सरकार आपसे बात करूंगा आज कि कल की जो घटनाएं हुई उससे कितने हवाई अड्डे प्रभावित हुए और कितनी जहाज़ें जो हैं वो वक्त से नहीं जा पाई। तमाम ऐसे हुए हैं। जी हाँ, हिंदुस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए, 27 एयरपोर्ट बंद कर दिए गए और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मिला के लगभग 300 फ्लाइट्स जो है उन पर इसका असर पड़ा। फ्लाइट्स डिले हो गई, फ्लाइट्स रुकी रहीं, क्योंकि ऐसी लड़ाई के वक्त फ्लाइट्स जाएंगी तो किधर से जाएंगी, ये सारी चीज़ें तय करने की बात है। और कई ऐसे एयरपोर्ट हैं जो कि सिविलियन और मिलिट्री दोनों पर्पज़ के इस्तेमाल होते हैं। ऐसे कई एयरपोर्ट्स जो है जहाँ से सिविलियन उड़ानें बढ़ने लगी थी, खास करके जिसको हम उड़ान फ्लाइट्स कहते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस या कुछ लंबी दूरी की भी जाती हैं, वो भी बंद रहे। तो आप सोच सकते हैं कि इस लड़ाई का असर जो है कहाँ कहाँ तक पड़ता है। कोई भी लड़ाई, लोग कह रहे हैं कि जंग होनी चाहिए, जंग होनी चाहिए, पर जंग में हमें इतनी ताकत होनी चाहिए कि जंग में जब हम ताकतवर हों तो दूसरे को हमारी बातें मनवाने की भी ताकत रहे और तब हम जंग बंद भी करवाएं। ये होनी चाहिए और हम कोशिश में होंगे ज़रूर, क्योंकि जो स्ट्रैटेजिस्ट है वो भी जानते हैं कि जंग ज़्यादा खींचता है तो बड़ी परेशानी होती है। तो ये कोशिश जो हम कर रहे हैं, क्या हम कामयाब हो पाएंगे? ज़रूर होंगे, पर इसके कितने कॉस्ट आ रहा है? कॉस्ट बहुत आते हैं, इसमें कोई शक नहीं। जो एक एक मिसाइल है 50 से 80 मिलियन डॉलर के होते हैं। एक एक ड्रोन जो है उनकी भी कीमत कम नहीं होती है, ऐसी ही होती है उनकी भी कीमत, क्योंकि ये खास तरह के ड्रोन होते हैं। और ड्रोन मत कहिए इनको, अनमैन्ड एरियल व्हीकल कहिए, छोटे छोटे प्लेन कहिए इनको, जिनमें कि प्लेन की सारी चीज़ें होती हैं पर वो रिमोट से चलती है। तो इसलिए लड़ाई में कितना खर्च होगा अभी पता नहीं, अभी खर्च होने की शुरुआत हुई है। और ये खर्च जो है आखिर में इसको ये सारे खर्चे कौन देगा? ये आम आदमी देता है इन खर्चों को, आम नागरिक देता है इन खर्चों को। और इसीलिए कहा जाता है कि लड़ाई के साथ साथ महंगाई भी आ जाती है। अभी महंगाई वैसे चल रही है, पर लड़ाई की वजह से भी महंगाई नहीं हुई है, पर ये लड़ाई अगर ज़्यादा दिन चलती रही तो वो भी हो सकता है। इसके साथ एक चीज़ और है, क्या हमें अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट मिल रहा है? अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट हमें जो मिल रहा है वो कुछ कंडीशनल सा लगता है। चाहे अमेरिका हो, वो घुल मिल घाल मेल मिला के बात करता है, सीधी बात नहीं कर रहा है। वो कह रहा है कि भाई लड़ाई ख़त्म होनी चाहिए, पर ये नहीं कह रहा है कि भारत सही है जो पाकिस्तान पर के आतंकी अड्डों को उसने ख़त्म किया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं, OIC, वो तो खुल के पाकिस्तान के साथ ऑलमोस्ट कह चुके हैं और भारत ने इस पर प्रोटेस्ट भी किया है। चीन ने एक बैलेंस स्टेटमेंट दिया है जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच का रास्ता उसने अपनाया है। रशिया वगैरह सारे मुल्क जो हैं, देखिए जब अंतर्राष्ट्रीय बातें होती हैं सब अपनी अपनी जो उनके इंटरेस्ट होते हैं उसको पहले देखते हैं, उसके बाद हमारे इंटरेस्ट को देखते हैं। इसलिए आप सोच लें कि लड़ाई में एक तरफा कोई आपको आके सपोर्ट करेगा हर वक्त, ऐसा नहीं होता है। कई बार किया भी है लोगों ने। सन 71 में हमने देखा कई मुल्कों ने खुल के, सोवियत यूनियन ने खुल के किया था। कारगिल के युद्ध के दौरान भी हमने देखा तमाम मुल्कों ने खुल के सपोर्ट किया था, जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन भी रहा है। तो इसलिए लड़ाई जितनी जल्दी समाप्त हो उतना अच्छा है, पर कितनी जल्दी होगा? अभी तो शुरुआत हुई है। हमने कहा कि बॉर्डर पे गोलीबारी चल रही है, उसका जवाब भी हमें देना है, उसका क्या असर होगा। हालांकि हमने अभी तक जो किया है उसमें हमने ये ख्याल रखा कि एस्केलेशन ना हो, पर बढ़ गया तो हम देश के हर नागरिक को ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बहुत धन्यवाद। आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। शिवाजी सरकार का नमस्कार आपको।